स्टूडेंट्स, आज के क्लास में चैप्टर 5 का जो 5.2 एक्सरसाइज है वो हम कराने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको 5.1 कराया है, जिसमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है आपका, उसके बारे में सारी बेसिक जानकारी उसमें दी गई है। तो अगर आपने बेसिक जानकारी अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जा कर के पिछले जो क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं, ताकि आपको एपी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अब चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको एपी की पूरी जानकारी जो भी आज के क्लास में कराई जाए वो आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब 5.2 एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें जो गिवन है, मैं 1 का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें गिवन है a = 7, d = 3, n = 8 एंड an आपको फाइंड करना है। ठीक है, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। a फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होती है, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स और an होती है लास्ट टर्म। तो हमें इसमें लास्ट टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको पहले बता रखा है, an = a + n - 1 × d। a हो गया 7 + n हो गया आपका 8 - 1 × d 3। तो 7 + 7 × 3, तो ये जगह 7 + 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में कुछ अलग गिवन है। फोर्थ में गिवन है a = -18.9 और d है 2.5। आपको n फाइंड करना है, n गिवन नहीं है और an गिवन है 3.6। ठीक है, तो सिर्फ यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ भी हमें निकालना पड़े, टोटल 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में से कोई भी टर्म आपको निकालना पड़े तो इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करोगे आप। an = a + n - 1 × d और an है आपका 3.6 = a - 18.9 + n आपको फाइंड करना है इंटू d 2.5। अब आप 18.5 जो नेगेटिव है माइनस में इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 18.9 = n - 1 × 2.5। अब जब हम इस दोनों को प्लस करेंगे तो 18 और 3 हो गया 21 और 1.5 यानी 22.5 = n - 1 × 2.5। अब जब आप n - 1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 22.5/2.5 हो जाएगा और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9, और -1 को उधर भेजेंगे तो +1, तो 9 + 1 हो गया 10। तो n की वैल्यू आपका 10 आ गया। तो इस तरह से जो है आपके जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको फिर से, n - 1 = 9 आ गया, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 यानी 10। तो इस तरह से जो भी an पर बेस्ड सवाल होंगे, an के 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म्स आपका गिवन होगा और जो 4th टर्म आपका गिवन नहीं है उसे फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, इजीली आपका वो टर्म फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट सेकंड देखते हैं। इसमें पहले तो बॉक्स है, यानी यहाँ पे आपको फिल करना है कौन सा नंबर आएगा।
इसके बाद है 13, इसके बाद फिर बॉक्स है, फिर है आपका 3। तो यहाँ देखिए कि दो, ना तो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है और ना आप अभी डी निकाल सकते हैं, क्योंकि डी निकालने के लिए भी हमें या तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको, पहले आप इस दो टर्म को ही देखो। तो ये 2 टर्म्स है, तो n हो गया 2 और लास्ट टर्म यहाँ पे हो गया an 13। ये दो टर्म को भी देखना है, पूरे को नहीं देखना। तो an का फॉर्मूला जब हम फाइंड करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an 13 हो गया, a आपके पास गिवन नहीं है और n आपके पास है 2 माइनस 1 इंटू डी। तो जगह 13 इक्वल टू a प्लस 1d। इक्वेशन ये आ गया फर्स्ट। इसी तरह से अब हम पूरे इक्वेशन को देखेंगे तो 1 2 3 4 टर्म्स है और लास्ट टर्म आपका 3 है। तो यानी फोर्थ टर्म आपका हो गया, 4 टर्म्स हो गया आपका 3, फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से यूज़ करोगे तो इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको आप चैप्टर 3 की तरह एलिमिनेशन मेथड में ले जाओ, फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 13, सेकेंड है a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगी। 1d माइनस 3d क्या हो जाएगी, माइनस 2d, और ये हो जाएगी 10। तो d की वैल्यू आपका हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2 यानी माइनस 5। अब d की वैल्यू माइनस 5 आ गई। तो अब इस d की वैल्यू जो माइनस 5 आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इजी कौन सा है वो देख लो। इजी हमारा थोड़ा फर्स्ट ही है, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट 13 इक्वल टू a प्लस डी है, तो प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगा 13 प्लस 5 यानी 18। a आपका 18 आ गया। तो जो फर्स्ट बॉक्स था ये वाला, ये आपका 18 हो गया। अब हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स जो है, थर्ड बॉक्स आपका थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म प्लस डी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगा सेकंड टर्म प्लस डी, और सेकंड टर्म आपके पास 13 है प्लस डी आपके पास माइनस 5 है, तो 13 माइनस 5 यानी आ जाएगा ये 8। तो सेकंड जो थर्ड टर्म था आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा 8। तो इस तरह से जो ये बॉक्स वाले सवाल हैं वो भी एक सवाल ही है, वो कोई फिलअप नहीं है, आपका सवाल है। इस मेथड से, जैसे इसका मेथड है प्रॉपर मेथड, उस तरह से करोगे तो वो आपको फाइंड होता जाएगा। अब इसी में एक सवाल और हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, वो है पार्ट 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें -4 है, इसके बाद बॉक्स है, फिर बॉक्स है, 4 बॉक्सेस हैं टोटल, और लास्ट में है 6। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखिए क्या क्या है हमारे पास गिवन। पहले तो फर्स्ट टर्म गिवन है जो a से डिनोट करते हैं इसको, और 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टर्म आपका 6 है, तो n भी 6 हो गया, और लास्ट टर्म भी 6 है, तो an भी आपका 6 हो गया। यानी कि a n और an गिवन है। अब हमें फाइंड करना है पहले d, और d जैसे आ जाएगा वैसे फर्स्ट टर्म में हम d ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म में d ऐड करेंगे, थर्ड टर्म इस तरह से आता जाएगा। अब चलिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 6 इक्वल टू ए हो गया -4 प्लस एन 6 है -1 इंटू डी। अब 6 -4 को इधर भेज दो, +4 हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा 5d, तो 10 इक्वल टू 5d हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 10/5, कैंसिल करके इसे हम 2 कर लेंगे, तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस d,
अब फर्स्ट टर्म आपके पास -4 है और डी 2 है, तो इसको करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी सेकेंड टर्म आपका -2 आ गया। इसी तरह से सारे टर्म्स आप निकालते चलो। थर्ड टर्म हो जाएगी सेकेंड टर्म प्लस डी, सेकेंड टर्म -2 है और डी है आपका 2, तो ये आ गया 0। थर्ड टर्म आपका 0 आ गया। अब जब फोर्थ टर्म हम निकालेंगे तो हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म 0 हो गया प्लस डी हो गया 2, 0 + 2 हो गया 2, तो यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म प्लस डी हो जाएगी, फोर्थ टर्म 2 है, डी भी 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको जितने भी ब्लैंक्स हैं वो फिल होते जाएंगे। मेथड वही है, उसी तरह से आपका सारा सवाल होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो AP आपका गिवन है, इसमें वो है 15, 27, 39, ये AP गिवन है। तो यहाँ से आपको A मिल जाएगा 3 और D मिल जाएगा A2 - A1, तो ये D आ जाएगी 12। और इसमें N गिवन है 54th टर्म, तो 54 इसका N हो गया। अब पहले हम AN फाइंड कर लें, उसके बाद AN में से 132 मोर करके जो न्यू N होगा वो फाइंड करना है। तो AN हो जाएगा A + N - 1 × D, 3 + 54 - 1 × 12। सॉल्व करिए इसको, 3 प्लस इसे माइनस करोगे 53 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12, 3 प्लस हो जाएगा ये 636, 639 आ गया AN। अब इनमें से 132 मोर हो गया, यानी कि न्यू AN आफ्टर एडिंग 132, तो क्या हो जाएगी 639 + 132 आपका गया 771। अब जो AN है वो फिर वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, A + N - 1 × D, और AN आपका 771 आ गया। A और D पहले का ही रहेगा, N फाइंड करना है। ठीक है, अब हो गया ये 771 - 3 = N - 1 × 12। अब 771 में 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 768 = N - 1 × 12। अब हम यहाँ पे N - 1 अगर फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 768/12, कैंसिल हो जाएगा ये 64 बार में, तो N - 1 = 64 आ गया, तो N की वैल्यू आ जाएगी 64 + 1 65। तो यही आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था कि 132 मोर होने के बाद कौन सा टर्म हो जाएगा, तो 132 मोर होने के बाद आपका 65th टर्म वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और भी इम्पोर्टेंट सवाल जस्ट इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, और दोनों से 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 गिवन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000th टर्म की डिफरेंस आपको फाइंड करना है। चलिए पहले 2 AP जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है वो लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, let
फर्स्ट ए पी बी ए प्लस डी ए प्लस 2d डैश 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 एंड सेकेंड ए पी बी के प्लस डी के प्लस 2d डैश डैश डैश। देखिए दोनों से हमने जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रखा है। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो डी का आएगा, यहाँ भी निकालोगे तो डी का आएगा। फर्स्ट टाइम हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब दोनों से 100 टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है, तो अब यहाँ लिखिए आप 100th टर्म फ्रॉम फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 99d। उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप पुट करोगे वैल्यू तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से 100 टर्म फ्रॉम सेकेंड एपी। सेकेंड एपी से अगर हम निकालते हैं 100 टर्म तो क्या हो जाएगी, के प्लस 99d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों से 100 टर्म का डिफरेंस गिवन है, ए प्लस 99d माइनस के प्लस 99d। दोनों से 100 टर्म का डिफरेंस गिवन है 100। अब इसको सॉल्व करिए पहले, तो a प्लस 99d माइनस के माइनस 99d इक्वल टू 100। प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो a माइनस के आ गया 100। इससे आप यहीं छोड़ दीजिए, a माइनस के की वैल्यू इस कंडीशन से हमें मिल चुका है। अब दोनों AP से 1000 टर्म का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो लिखे यहाँ पर उसी तरह से 1000th टर्म फ्रॉम फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी से 1000 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 999d और 1000 टर्म फ्रॉम सेकेंड एपी, ये हो जाएगा के प्लस 999d। अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर दो, ए प्लस 999d माइनस के प्लस 999d। सॉल्व करोगे इसे तो a प्लस 999d एज इट इज़ रहेगा, माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, k माइनस 999d। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया a माइनस के। और a माइनस के की वैल्यू क्या आई पहले 100, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। रीज़न डाल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यही हमें फाइंड करना था कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो हमने देखा कि 1000 टर्म का डिफरेंस भी इसका 100 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट सम्स अभी 5.2 के हैं वो मैंने आज की क्लास में कराया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो और बचे हुए इंपॉर्टेंट सम्स हैं 5.2 एक्सरसाइज के वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी भी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे 9th 10th के पूरी मैथ्स की सिलेबस कराई जाएगी। और अगर कोई डाउट होती है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।